आज हम आपको थोड़ा सा मैथ को पढ़ने का तरीका बताएंगे। देखिए, क्लास 5 की बुक है। किसी भी क्लास की बुक हो, हमें क्या करना है, थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होता है। बिना सेल्फ स्टडी के कुछ होता नहीं है। अब देखिए, जैसे ये है, ये क्लास 5 की है। किसी भी क्लास की मैथ की बुक हो, देखिए ये लिखा है नंबर्स यानी संख्याएं। तो क्या करना है, इसको पढ़ना है, इसे पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये सब पढ़ना होता है। जैसे हिंदी की बुक पढ़ते हैं वैसे इसको पढ़िए। ये सब बाकायदे, ये बाकायदे सब पढ़िए। इसको पढ़िए, इसको पढ़िए। देखो, ये कह रहा कि हम सीख गए हैं, ये ठीक है। अब इसका अभ्यास करना है, इसका अभ्यास कर लीजिए, ठीक, इसका अभ्यास कर लीजिए। अब हमें ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है, ये आपको आते होंगे, ठीक है। अब ऐसे ही इन सब को पढ़िए। देखिए, कोई अगर ये चीज़ लिखी गई है तो कुछ ना कुछ उसके मायने हैं मनोवैज्ञानिक, ताकि आप धीरे धीरे सीख सकें। गणित एक श्रृंखला है, जहाँ से चैन टूट गई वहाँ से गणित आना बंद हो जाता है। ये देखिए, ये सब पढ़ना है, देखना है कि क्या है। बोरियत लगेगी, मैं जानता हूँ बोरियत लगती है गणित पढ़ने में। ये सारे पढ़ने हैं, ठीक है। अब मैं पूरी किताब ऐसे नहीं आपको दिखाऊंगा, ये आप स्वयं बस बता रहा हूँ कि अब ये अभ्यास कर लेना है। इतना आप कर लेंगे। हमने आपको इसके पहले बता दिया है कि 2 से कौन सी संख्याएं कटेंगी, हम देख कर ही समझ जाएंगे। अब देखो, हमने बताया था, ये देखिए लिखा है 2 से विभाज्य संख्याएं। कटना का मतलब विभाज्य। कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 2 से विभाजित होता है, वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे ये 510 लिखा है और ये 6452 लिखा है, ठीक है। देखो, इकाई का अंक ये इकाई का अंक 0 है, ये 2 से कटेगी। ये 2 है, ये 2 से कटेगी। ये बात हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। आज हमें बताना है 3 का। देखिए, मायने बस 2, 3, 5, 7 का भाग करके देख लेना, फिर 11, 13, फिर 17, 19, क्योंकि ये किसी से कटते नहीं हैं, फिर 23 हो जाएगा। ये कर लेंगे, लेकिन हमें नॉर्मली आना चाहिए 2, 3, 5, 2, 3, 5 और 7, 11 अपना देख लेना करके। अब ये देखो लिखा है, ये गौर से देखिएगा। यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया। अब आप समझ रहे हो। अब इसका कहने का बस मतलब यही। देखो, मैथ इसीलिए थोड़ी कठिन हो जाती है क्योंकि इसकी भाषा लिखी थोड़ी होती, लेकिन कहता ही बहुत कुछ है। यदि किसी संख्या के अंकों का योग, बस ये अंकों का योग अगर 3 से कट जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। यही हम बता दें कैसे 3 से कटने वाली संख्या। ये रहा 3 से कटने वाली संख्या। इसका लगता है तो आप इतना तो समझ ही गए हैं कि 3 से कौन सी संख्या कटेगी, 4 से। मतलब इकाई दाई के 2 अंक, जैसे 124 है, 124 है, ये 124 है। आखिरी के 2 अंक यानी इकाई दाई, ये दाई हो गया इकाई। अगर 24 यानी 4 का भाग, 24 में 4 का भाग चला जाएगा तो 6 चंग 24 होता है। इकाई दाई के यानी आखिरी के 2 अंकों में अगर 4 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाएगा 100। 100 में आखिरी के जो 2 जीरो हैं वो उसमें भाग जाएगा ही, क्योंकि किसी संख्या का 0 में भाग देने पर 0 ही तो आएगा, ठीक। ये बात समझ आ गया होगा। अब देखो, ये लिखा है 5,
5 से विभाज्य संख्या है। यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वो संख्या 5 से कट जाएगा। देखो, ये देखो 0 है तो 5 से चला जाएगा। आखिरी का अंक 0 है, इकाई का अंक जिसे कहते हैं, 5 से चला जाएगा। ये देखो आखिरी में 5 है, इकाई का अंक 5 चला जाएगा। एक ही बात को कई तरीके से कहा जा सकता है। अब आगे देखो, अब ये कह रहा है 6 से विभाज्य संख्या है। 6 से विभाज्य संख्या है, देखो ये 12 है। ये कह रहा है जिस संख्या में 2 का भाग भी चला जाए, 3 का भाग भी चला जाए तो वो संख्या 6 से कट जाएगी। अब देखो 12 में 2 का भाग जा रहा, ठीक, 12 में 3 का भाग जा रहा, कैसे? 1 और 2 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। आप आसानी से समझ सकते हैं। जिससे 12 है तो जब 1 और 2 जोड़ देंगे तो 3 आ जाएगा। ये रहा 3, तो 3 का भाग जा रहा है। और आखिर इकाई का अंक 2 है तो 2 का जा रहा है, तो इसमें 6 का भाग चला जाएगा। फिलहाल आप समझ चुके होंगे। अब 8 के लिए ये देखिए, ये कह रहा 8 के लिए, 8 के लिए इकाई दाई सैकड़ा कह रहा। देखो ये कह रहा इकाई दाई और सैकड़े के स्थान पर, ठीक है। कहने का मतलब किसी संख्या के आखिरी के 3 अंकों में अगर 8 का भाग जा रहा है तो वो संख्या 8 से कट जाएगी। इकाई का इकाई दाई, जैसे ये देखो ये 1000 लिखा है, आखिरी के 3 अंक देखो, ये इसमें 8 का भाग जाएगा ही, क्योंकि 8 का भाग 0 में देंगे तो भैया 0 ही आता है, यानी चला गया, ठीक है। कोई भी, जिसे ये लिखिए संख्या 15 1 2, ये देखो इसमें 8 का भाग जाएगा, करके देख लो, 8 का भाग चला जाएगा। ये 8 एकम 8 हुआ, 4 आया, ये नीचे आएगा 48, 6 × 48 गया, ये चला जाएगा। तो फिलहाल अब आपको समझ में आ गया होगा। ये बताना था कि कैसे समझेंगे कि हम ये संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 5 से कटेगी, कैसे कटेगी। तो अब ये बस 11 को भाग करके देख लेना, 7 का अपना करके, 12 का लिखा है, अब कोई मतलब नहीं। देखो ये कह रहा है, ये देखो ये कह रहा है 12 से, जिसमें 3 और 4 दोनों का भाग चला जाए तो वो संख्या 12 से कट जाएगी। तो फिलहाल आप अब समझ चुके होंगे कि कैसे हम समझेंगे कि कौन संख्या किससे कट रही है। तो अब भिन्न में हम काटना आपको बता ही चुके हैं। अब इसके बाद और कुछ बचेगा तो बताएंगे, नहीं तो फिर इबारती क्वेश्चन अब हम इसके गणित के 4 और 5 के समझा देंगे। बस गणित यहीं से समझना होती है, गणित की भाषा समझनी होती है। भाषा चाहे इंग्लिश में लिखी हो चाहे हिंदी में लिखी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, समझना होता है कि क्या है और क्या नहीं है। बस यही, इसीलिए गणित कठिन हो जाती है। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब लगा आप इतना तैयार कर लीजिएगा। अभी जहाँ ज़रूरत होगी ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाएंगे, जहाँ ज़रूरत होगी कॉपी में पढ़ाएंगे, क्योंकि एक में पूरा सही समझाया नहीं जा सकता है। तो हमें तो सीखने से मतलब है, ब्लैक बोर्ड हो चाहे कॉपी हो चाहे इलेक्ट्रिक बोर्ड हो, मायने ये नहीं रखता। बस मायने ये रखता है कि हमने समझना कैसे है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद।